सभी दोस्तों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे हम लोग के सपने पूरे करे। जहां देश में इतने कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है 12.75 लाख, ये देश के लिए फायदेमंद होगा? सर, जो अभी आर्थिक कंडीशन है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो सही नहीं चल रही है। देश का विकास उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए सर, ये टैक्स स्लैब में छूट दिया गया है। और सर, जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है जीडीपी निकालने का, जिसमें कि आपको कंजप्शन, निवेश, गवर्नमेंट के व्यय और आयात निर्यात का अंतर हम लोग निकालते हैं सर, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है सर वो कंजप्शन का है। तो जब कंजप्शन बढ़ेगा सर, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, देश का विकास होगा। और भले सर डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं आएगा, लेकिन जब कंजप्शन बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ेगा और उससे सर मतलब देश का विकास होगा। तो मिडिल क्लास को खासकर सर इंकरेज करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि मिडिल क्लास को इंकरेज करने के लिए कुछ वैसा चीज़ नहीं हो पाया था बजट में, ये चीज़ किया गया है और इससे सर देश को बहुत फ़ायदा होगा। ये ज्ञान क्या है सर? लास्ट ईयर से ही गवर्नमेंट जो है 4 सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रही है: गरीब, युवा, किसान यानी कि अन्नदाता और नारी। और सर उसी का जो एक्रोनीम है वो ज्ञान है सर। जो कृषि सेक्टर है उसको बढ़ावा के लिए क्या क्या किया गया है सर? 100 ऐसे जिले जहां पे जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हैं और जो किसान हैं वहाँ के, उनकी स्थिति सही नहीं है, उनको फोकस में रखा गया है। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना चालू किया गया है। वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा, किसानों की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाई जाएगी, भंडारण की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बढ़ाया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ सर, जो किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। जो ग्रामीण ऋण है उसको सर बढ़ा के लगभग 30 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो पोस्ट ऑफिस है उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का सर रीच बहुत ज़्यादा है। और दाल में आत्मनिर्भरता लाने के लिए गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है। कॉटन के जो फार्मर्स हैं, जो कॉटन इंडस्ट्री है, वो कहीं पीछे होते जा रही थी, उन पर फोकस किया गया है। मछली पालन को बढ़ावा दिया गया है। और सर, जो सीड बैंक है उनके लिए काम किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 4 इंजन की बात कही गई है, वो कौन कौन सी है सर? बजट में सबका विकास के लिए 4 इंजन सर जिसका बात किया गया है। पहला, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। दूसरा, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में, वहाँ पे डेफिनेशन को चेंज किया गया है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और भी सर बहुत कुछ किया गया है। जो तीसरा इंजन है वो आपका इन्वेस्टमेंट का है और सर जो चौथा है वो आपका एक्सपोर्ट का है। महिलाओं को इस बजट में क्या क्या सुविधा दी गई है सर? महिलाओं के लिए जो मिशन शक्ति है उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ मतलब जो SC/ST एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 5 साल में 5 लाख SC/ST को एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए प्रति महिला जो है 2 करोड़ रुपया का सर लोन दिया जाएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी प्लस पोषण 2.0 सर चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ सर मैंने बताया ही कि जो मिडिल क्लास में भी बहुत महिलाएं जो है सर वर्कफोर्स में हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो टैक्स स्लैब जो बढ़ाया गया है वो भी सर उन लोग को सर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड को इस बजट में क्या क्या फ़ायदा हुआ सर? पिछले साल के बजट के तुलना में इस बार ज़्यादा आवंटन हुआ है। लगभग 47,000 करोड़ जो है वो झारखंड सरकार को मिला है। साथ ही साथ जो ये जो टैक्स स्लैब में सर जो टैक्स स्लैब जो बढ़ाया गया है उसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस बजट में सर गिग वर्कर्स को सर ई पोर्टल पे
श्रम पोर्टल पर लाने की बात कही गई है, उनको जो है आयुष्मान योजना में बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीज़ में सर फायदा मिलेगा। प्लस ट्राइबल्स के लिए, पीवीटीजी के लिए जो पिछले बार सर जो बजट में जो अनाउंस हुआ था वो भी टू बी कंटिन्यूड है, उसका बेनिफिट मिलेगा। जो पूर्वोदय योजना है सर, उसमें झारखंड भी सम्मिलित है, और इससे सर झारखंड और आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर चाहे सर वो किसान हो, चाहे सर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर सर्विस सेक्टर हो, क्योंकि कनेक्टिविटी का सर एक मेजर इशू है यहाँ पे। उसके अलावा पीने का पानी सर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, और झारखंड का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। तो सर जो जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया है 2028 तक, उससे सर यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 10 करोड़ जो नए घर बनने वाले हैं, उसमें से भी सर जो झारखंड को फ़ायदा हो जाएगा। और ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और गवर्नमेंट सर जो है शिपिंग इंडस्ट्री को जो बढ़ावा देने के लिए एक अलग से बोर्ड बना रही है। तो झारखंड में सर 2 कंपनीज़ हैं, एक टाटा स्टील और एक बोकारो स्टील प्लांट, जिसको सर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सर बहुत सारा जो एडवांटेज है वो झारखंड को बजट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।